नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आसनी क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 12वीं हिंदी का जो पहला चैप्टर है गद्य खंड का बातचीत, उसका संपूर्ण अर्थ समझेंगे। और इससे पहले इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया है, लेखक परिचय के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो चलिए इस वीडियो में हम अब संपूर्ण पाठ को देखेंगे और इसका संपूर्ण अर्थ आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जो जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द बार बार चले आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कौन से बार बार दोहराए जाते हैं, किन किन सालों में, उन सभी प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है वाक शक्ति। वाक शक्ति यानी क्या? वाक शक्ति तो लिखते हैं लेखक इसमें बालकृष्ण भट्ट कि अगर वाक शक्ति बताइए नहीं रहती तो क्या हम आपसे बोल पाते? संभव नहीं था। अभी जो इतनी सारी इंद्रियां हैं, हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, किसी अच्छे फल खाते हैं उसका टेस्ट आता है, कुछ दुख होता है, तकलीफ होता है तो हम बोल के बता पाते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आखिर बातचीत के बारे में क्या है, किस किस प्रकार की बातचीत होती है, कैसे कैसे बातचीत होती है। अगर दो सहेलियों के बीच बातचीत हो रहा है तो वहाँ किस प्रकार की बातचीत हो रही होगी, दो नवयुवक के बीच बातचीत चल रहा है तो उनके बीच क्या बातचीत होगी, और बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले वाक शक्ति हो गया। तो वाक शक्ति बताइए, बिना हमारे और आपके बोलने से मनुष्य के बिना कुछ गुण और अवगुण प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं ना, पहले उसको बोलने दो उसके बाद समझ में आएगा। कोई आप आदमी से मिले हैं, क्या लगता है कितना खूबसूरत है दिखने, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद बातचीत बातचीत करने के तरीका से पता लग जाता है। बातचीत की भी अपनी एक अलग कला है, तो वही चैप्टर में बताया गया है। तो आज उसके बाद है स्पीच और बातचीत। तो देखिए स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है। स्पीच यानी भाषण। तो भाषण में क्या रहता है कि जो वक्ता रहते हैं वक्तृता से अपने वहाँ के जो भाषण, जो लोग बैठे रहते हैं श्रोतागण, उनको क्या बताया जाता है? उनके मन में जोश और उत्साह भरना। इसका काम होता है जोश और उत्साह भरना। किंतु बातचीत का अपना एक अलग ढंग है। अब जैसे आप मम्मी से कुछ मांगिएगा तो उनके सामने क्या भाषणबाजी कीजिएगा? नहीं ना। तो वही चीज़ है। तो बातचीत क्या है? एक मन की अपनी बात बताने का, तो वो चीज़ है। यहाँ तो कोई कर्तन ध्वनि प्रकार नहीं बजेगी आपके लिए बातचीत में, घर में थोड़ी बजेगी। और वही स्पीच की बात करें तो वक्ता है कि हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे सहपाठियों, इन सभी बातों उसके बाद ये सब होते हैं। और उसके बाद क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो। हम सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में बार बार आपको पूछे जाते हैं। वही सब मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन मुख्य मकसद यही है इस वीडियो बनाने के पीछे कि जो बच्चे अभी 12वीं में हैं उनको इस चैप्टर से कौन कौन सा पॉइंट याद रखना चाहिए, कौन कौन सा तथ्य याद रखना चाहिए, और वही तथ्य जो परीक्षा में उनके लिए उपयोगी होंगे। तो देखिए, और जैसे रॉबिन्सन क्रूसो एक इसमें पात्र का नाम दिया गया, रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है जंगल में रहता है, ठीक। तो रॉबिन्सन क्रूसो जब जंगल में रहता है तो वो 16 वर्ष तक, बताइए, मनुष्य के मुख से वो अवगत नहीं हुआ। 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख से अवगत नहीं हुआ। 16 वर्ष काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो लंबा समय होता है। रॉबिन्सन क्रूसो जब पहली बार ही किसके मुख से आवाज़ सुना, पता है? फ्राइडे के मुख से। ये भी प्रश्न आ जाता है बार बार कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से आवाज़ सुनी, तो फ्राइडे के मुख से आवाज़ सुनी। और ये किस तरीके की आवाज़ थी? जंगली आवाज़ के। उस समय मानो रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगा क्या आनंद मिल रहा है, नया जीवन, नया मनुष्य का चोला पहन लिया। तो बातचीत की अपनी एक अलग परिभाषा। बिना बोले मनुष्य के गुण अवगुण अवगत नहीं होता है। अब जब तक हम बोलेंगे नहीं, आप नहीं बोलिएगा, तब तो पता लगेगा कि इस व्यक्ति में क्या है, उस व्यक्ति में क्या है। तो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए बेन जॉनसन, और इनमें फिर एक आता है बेन जॉनसन का कथन यह है इनमें कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, अब जब तक बोलेगा लोग नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होगा। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब फिर आता है एडिसन का बात। एडिसन, आप जानते होंगे एडिसन को, ठीक। एडिसन महान वैज्ञानिक,
एडिसन का मत यह है कि दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि असल बातचीत कितने लोगों तो इस क्वेश्चन क्या बनता है इससे, असल बातचीत बताइए कितने लोगों के बीच होती है। तो एडिशन इस पार्ट में क्या बताया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अब चार लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, औपचारिकता। अब देखिए बातचीत करने का सबको मन होता है, समझे, सबको बस सामने वाला बातचीत करने वाली या करने वाला अच्छा होना चाहिए या होनी चाहिए। अब जैसे सबका मन करता है बातचीत करने का, अब लोग बातचीत के पीछे हाथ धो पड़े रहते हैं, बतिया रहा है पूरा खाना पीना छोड़ के, उसमें क्या है, बातचीत की अपना एक अलग रहस्य है उसमें। अब जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं अपने उसको सहृदय से बातचीत कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति बैठते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब अपने हृदय का बात खोलते हैं। यानी जैसे आप देखे होंगे कि जब दो व्यक्ति, यानी कोई क्लास में अगर कोई पेंसिल अगर कुछ किसी का चुरा ले, ठीक है, अब पूरा क्लास जान रहा है पेंसिल इसका चोरी हो गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कौन चोरी किया, ठीक है, अगर उसके बाद जो इंसान चोरी किया जो उसका दोस्त होगा उसको जानता है वो जो चोरी हुआ था ना वो हम ही किए थे। तो बताइए अपना हृदय का बात खोला, तो दो व्यक्ति के बीच असल बातचीत हुई। और बातचीत करने से ही मनुष्य के बीच जो मवाद या धुआं बन के रहता है वो क्या होता है, बाहर आता है। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक कुछ बाहर नहीं आने वाला है, समझ गए। और लिखा है चार लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहते हैं। अब चार लोग जब बैठ जाएंगे, अब जैसे मान देखते होंगे आप, जब दो व्यक्ति जब बैठ के बातचीत करते रहते हैं, तीसरा उसमें आता है, तो आप उस समय टॉपिक चेंज कर देते हैं, बातचीत कुछ और कर रहे थे कुछ और करने लगे, तो वहाँ औपचारिकता होती, फिर चार लोगों के बीच की बातचीत असल बातचीत नहीं रह जाती। अब देखिए फिर वहाँ एक मेन इस जो बोर्ड पे जो हम लिखे हैं इस पे सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपके पास जो इस वीडियो को मेरा मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों के बीच पहुँचाना कि जो बच्चे बिहार बोर्ड 12वीं का एग्जाम इस बार 2026 में देंगे उनको इस चैप्टर में क्या सब याद कर लेना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि लॉन्ग वीडियो बन जाए संपूर्ण पाठ, पुस्तक आपके पास में होंगी, आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप कहिएगा तो हम पूरे पुस्तक का PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर मिल जाएगा, हम डाल देंगे। चार लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहते हैं, औपचारिकता जिसको कहते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं इसमें मेन पॉइंट एक कौन है कि फिर क्वेश्चन आता है इसमें से कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अब देखिए आप कहता है ना कि हम सिर्फ तोड़े बता रही हो नहीं बोली किसी, मतलब हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं किसी को मत बोलना, लेकिन क्या होता है वो फिर अगला आदमी बोलेगा पता है ये बात सिर्फ तुम हमको बताया तुम किसी को मत बताना। तो इसी प्रकार उसको बोला, तो इस प्रकार से क्या होता है बातचीत 6 कानों में पड़ी बात क्या होती है, खुल जाती है, यानी फिर वो भेद नहीं रह जाता, यानी सीक्रेट नहीं रह जाता है। तो वही है कि कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार आता ही रहता है। 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। 4 से ज़्यादा लोगों की बातचीत क्या कैसी होती है, राम रमोबल होती है। 4 से ज़्यादा लोगों की बातचीत कैसी होती है, राम रमोबल होती है। अब देखिए राम रमोबल होती है 4 लोगों से अधिक बातचीत। अब 2 बूढ़े लोगों की बातचीत कैसी होती है, जमाने भर की शिकायत। बूढ़े लोग को देखिएगा ना बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, बूढ़े लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, उसके बाद ऐसे लटा रहे हैं खैनी कुछ भी, उसके बाद बोलते हैं आज का जो लड़का सब है वो जानता है खाली मोबाइल देखेगा इधर करेगा, हम अपने ज़माने में ये थे वे थे, मतलब वो 10 वो बात बोलेगा ना आपको तो उसमें 4 वो सच होगा, जानते हैं कहाँ है ऐसे। और एक चीज़ है अगर वो लोग बातचीत करने के लिए बैठ गए ना, उनके अगर बातचीत का अगर घोड़ा अगर छूट गया बातचीत करने का, तब देखिए दिन गुजर जाए रात गुजर जाए वो नहीं देखते हैं, बातचीत दे बातचीत होते ही रहता है बातचीत। समझ गए मेरा समझाने का ये तरीका है, ठीक। अब उसके बाद 2 बूढ़े लोगों के बीच जमाने भर की शिकायत, और सबसे ज़्यादा शिकायत करेंगे नौजवानों को लेकर, यानी जो युवक लोग हैं उनको लेकर कि देख रहे हैं इतना उम्र हो गया है फिर भी अभी शरीर में गुद्दा नहीं है मांस नहीं है, गजब हमारे ज़माने में 2 किलो दूध कच्चा पी जाते थे, ऐसे ऐसे बातचीत करेंगे, बताइए यही सब होता है। अब
फिर दो सहेलियों के बीच बातचीत का विरम्स बहुत समुद्र भरा समुद्र सा होता है। अब दो सहेलियों के बातचीत यानी दो सेम उम्र की लड़कियां अगर जब बातचीत करते हैं उनके बीच का बातचीत बहुत ज़्यादा रस से भरा समुद्र रहता है। अब कवि कहते हैं, जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वो कहते हैं कि इसमें वही बता सकता है इसके बारे में कि आखिर उस दो सहेलियों के बीच बातचीत क्या होती होगी। बहुत ही निराला बातचीत है, सबसे गहरा बातचीत है। इसमें दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ पड़ता है, मानो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, पूरे एकदम भयानक बातचीत और पूरा एकदम सौहृदय बात होते रहता है। अब दो बुढ़ियों की बातचीत में क्या होता है, बहू बेटियों की बातचीत होती है। दो बुढ़ियों के बीच बैठ जाएगी, उसका शिकायत करेगी कि तोहार पुतौ कन्या है ना छो, मतलब आपकी पुतौ ऐसे करती हैं, आपकी पुतौ इतना कर देती है, हमर बेटी जे हियाँ करे छे। तो ये सब तरीके का बातचीत मेरा मेरा जो भाषा है जो उपयोग किया है, मतलब हम भी बिहार से हैं, तो मेरा समझाने का तरीका ये है। ठीक, उसके बाद देखिए तीन लोगों की बातचीत में क्या होता है, अंगूठी का नर। लेखक लिखते हैं तीन लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, अंगूठी का नर। ठीक, उसके बाद देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसको सौहृदय गोष्ठी बोलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना यूरोप के लोग में फेमस है। यूरोप के लोगों को सबसे अच्छा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आता है, यानी बातचीत करने का जो शैली है ना, यूरोप के लोग के पास सबसे मस्त है। कहिए कैसे, यानी बातचीत वैसे करेंगे ना, मतलब बहुत चुटीले अंदाज में ऐसे बातचीत करेंगे, अगर कुछ भयानक से भयानक बात भी बोल दिए और फिर भी पता है यानी सामने वाले इंसान को खराब नहीं लगे, यानी उसको बुरा फील नहीं हो, बुरा महसूस नहीं हो, वो ऐसे बातचीत करते हैं। तो यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे बेहतरीन है। और सब बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जानते हैं क्या है, स्वयं से बातचीत। अब जैसे अब बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्वयं से बातचीत कैसे। अब मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का क्लास छूटा हुआ है, बायोलॉजी क्लास आप दिन भर नहीं किए, बेड पे गए, मन ही मन सोच रहे हैं कर लें क्लास कि छोड़ दें, कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, यानी मन से आप बातचीत कर रहे हैं। तो मन में क्या आता है कि नहीं केमिस्ट्री क्लास हुआ कर लेंगे, हिंदी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने से बातचीत होता है। ठीक, और इसी में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, कि ध्यान ध्यान क्या है, यानी अपने जीवा पे कंट्रोल करके, यानी अपने जीवा पर संयम करके आप जो जैसे बातचीत आप करते हैं खुद से, तो आप खुद से संयम हो जाते हैं। जीवा कैसी है, कतरनी है, यानी काम और कुछ भी बोलने से पहले अगर आप सोच रहे हैं, सही से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नेता सबको देखिएगा कैसे बातचीत करता है, लंबा लंबा फेंकेगा, जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो ये होगी, बहुत सारी बातें बोलता है, क्योंकि वो तो भाषणबाजी हो रहा है। और यहाँ भाषण और बातचीत के बीच आपको हम अंतर स्पष्ट करके बता दिए हैं। अब देखिए फिर क्या है, स्वयं से बातचीत अवगुण। तो इस चैप्टर में जो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक, और यूरोप के लोगों में यानी बातचीत की सौहृदय गोष्ठी क्या है। और फिर देखिए दो बूढ़े लोगों के बीच जमाने भर की शिकायत होती हैं, ये सब देख ही लिए। उसके बाद भी बहुत सारी मतलब बातचीत होती है, जैसे कि अगर दो नवयुवक बातचीत करेंगे तो वो किसी बातचीत बहुत प्रकार की होती है, राजकाज राजकाज बातचीत राजकाज बातचीत होती है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा लोग व्यापार संबंधी बातचीत करते हैं, फिर देश संबंधी, उसके बाद फिर बिजनेस, बहुत सारी बातचीत होती है, सबका अलग अलग प्रकार है, समझे। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा यही बताया गया है, इस पूरे चैप्टर का सारांश हम आपको एक लाइन में बताएं कि आखिर बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है और बातचीत करने के कितने कितने प्रकार हैं। अगर दो सहेलियों के बीच बातचीत हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जैसे देखते हैं ना, दो सहेली जब बात करेगी तो जिसको मतलब इस तरीके का भाग्य प्राप्त होगा तो वही बता सकता है, लेकिन फिर भी देखिए बातचीत करेगी ना, तो मेरा पता है ये नील पेंट है ना, वो मेरी मम्मी लाई थी और बहुत मस्त है, तो उधर से क्या बोलेगी, हाँ अच्छा तो है, हम भी खरीदेंगे। तो यही सब तरीके का बातचीत उसमें होते रहता है, तो समझे। तो और उसमें क्या है कि और जब दो मतलब जो हम युवक जब लोग होते हैं और कोई खिलाड़ी है, कोई लड़का, तो कैसे बातचीत करेगा जानते हैं,
मतलब वो किसी को, और कोई पढ़ने में बहुत तेज है वो किसी को कुछ समझ में नहीं करेगा, मतलब किसी को कुछ नहीं समझेगा, यानी जो है हम सो हम ही हैं। वो मतलब अपना ही गुण गाते रहेगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहता है, समझे। उसके बाद क्या होता है, जो और भी बातचीत करने का जो तरीका है, तो उसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप बातचीत करने के उत्तम तरीका को जानिए, अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद बस यही चैप्टर में, और जो इसका जो सब बोर्ड पर भी हम जो मेंशन किए हुए हैं, जो इस पर लिखा हुआ है रेखांकित, तो इस सभी जो सब मेन पॉइंट है, यानी ये सब चीज़ एग्जाम में आते रहता है कि वाक शक्ति क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन भी है इस पुस्तक में कि अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, इसका आंसर होगा अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती थी, वो संसार लुंज पुंज प्रतीत होता, हम किसी से अपना दुख सुख कह नहीं पाते, कैसा महसूस कर रहे हैं कुछ बोल नहीं पाते, कुछ समझ नहीं आता सही से। तो इस प्रकार सृष्टि का हम सही से लुत्फ ने जो ईश्वर द्वारा ये जो जीवन मिला है, तो इसका क्या हम आनंद ले पाते, बताइए, नहीं ले पाते। तो यही है, और यही सब जो इतना लिखा है, तो ये सब जो पॉइंट हम लिखा चुके हैं बोर्ड पे, जो लिख के मेंशन करके आए हैं, तो इसी सब में से बोर्ड जो क्वेश्चन देता है, तो इस चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है हिंदी का, इसमें से क्वेश्चन आपको आते रहता है, समझे। और सबसे जो पहले लेखक परिचय का भी जो क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, जो हम बताए हैं वो सब जो मेन पॉइंट, यानी कब उनका जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ, और जो बातें हैं, यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो बोले हैं इस चैप्टर में, वो सब देख लीजिएगा, समझे। पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, नंबर का चिंता मत करिए, बस 100 हृदय मन लगा के आप पढ़ते रहिए रगड़ के, समझे। नंबर क्या है, एक्स, जब आपके पास ज्ञान की होगी धारा जब बहेगी, तो क्या आपके पास नंबर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात इसका जो उसके बाद जो हम एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको बताएंगे कि हिंदी में उत्तर का प्रस्तुतिकरण आप कैसे करिएगा, कि बोर्ड का जो मेंबर जो लोग होगा, वो चेक करने के बाद बहुत इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा मेहनत किया है, समझे। कहते हैं ना कि कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन ये देखिएगा ना कि बच्चा का लिखावट सही होना चाहिए, समझे। लिखावट से सबसे ज़्यादा अशुद्धिकरण उसमें बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए शुद्धिकरण ज़्यादा होना चाहिए, शुद्ध शुद्ध लिखना और साफ साफ लिखना। यानी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि राइटिंग आंसर राइटिंग इस पर भी हमारी एक वीडियो आएगी, आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन, यानी उत्तर का प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करें, समझे। तो उस पर भी हमारी वीडियो आएगी, जरूर जल्दी आएगी। इसी तरीके से जो हमारा जो सीरीज है, यानी हम आपको बताते हैं अभी, मतलब आज तो 15 अक्टूबर आज हो गया, आज 15 अक्टूबर को हम वीडियो जब शूट कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर है, समझे। उसके बाद हम आपसे कह रहे हैं, अगर इस तरीके से ना, मतलब हम आपको हर चैप्टर का, हिंदी का हर चैप्टर का आपको प्रोवाइड करेंगे ना, सिर्फ एग्जाम बेसिस पर, कि बच्चा को अभी कम समय है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं 12वीं में, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और फिर मैथ है, बायोलॉजी है। तो इस सभी चैप्टर होते हुए भी आप लोग हिंदी को दरकिनार कर देते हैं, और हिंदी में जानते हैं पेपर पैटर्न क्या है, और उसके बाद फिर हाँ ग्रामर भी है 50, फिर ग्रामर भी अगर आप कर लेते हैं अच्छा, तो नंबर उधर से भी आ जाएगा, समझे। उसके बाद ये सब चैप्टर, उसके बाद एक वीडियो और आएगा कि एक ट्रिक से, और मतलब इस हमारा ये चैनल जो है आसरी क्लासेस पर आपको वीडियो मिलते रहे, आप बस देख उसके बाद हमारा कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है वीडियो। उसके बाद हमें बताइए, अगर कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो बताइए। अभी तो अपना जर्नी शुरू ही की है, हम भी सीख रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी नहीं अभी उस तरीके के ज्ञानी, उसी धारा में हम भी बह रहे हैं। तो बस मेरा मकसद यही है कि बच्चा जो 12वीं का होता है उसके पास इतना जो कम समय अक्टूबर के बाद दिसंबर तक अगर आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिए, नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद पूरा जनवरी कुछ नहीं कीजिए, पूरा मतलब आंसर राइटिंग साथ ही साथ करते रहिए, पूरा आंसर राइटिंग रिवीजन होते जाए। ये मत कभी सोचिएगा कि अरे पढ़ लिए बस हो गया रिवीजन। बच्चा का नंबर जानते हैं क्या डिसाइड करता है, बताते हैं क्या सब डिसाइड करता है। सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है, जानते हैं नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर आने में सबसे ज़्यादा नंबर डिसाइड करता है रिवीजन। रिवीजन आपका जितना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, उतना आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस परसेंट बने रहते हैं,
समझे। अगर मान लीजिए बातचीत चैप्टर है, ठीक है, हम जो भी इस वीडियो में आपको बताना है, इसमें जो सिर्फ एग्जाम पॉइंटर से बताएं, समझे, और सिर्फ एग्जाम पॉइंटर से बताएं कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्या सवाल आता है, समझे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि आपके पास भी उतना ही कम समय है, उसी तरीके से आप तैयारी कीजिए, उसी तरीके का वीडियो आप देखिएगा, समझे। यूट्यूब पे और भी देखिएगा वीडियो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, समझे, हम किसी की बुराई नहीं करते, सभी चैनल वाले लोग अपना अपना सभी पढ़ाते हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी धारा। तो मेरी भी बस छोटी सी योगदान है इस यूट्यूब चैनल पर उन बच्चों के लिए जो भी 12वीं में हैं और चाह रहे हैं कि कैसे हिंदी में हम अच्छा स्कोर करें। और भी इंग्लिश में भी वीडियो आपको आएगी, ज़रूर वीडियो आपको मिलेगी इसी चैनल पर। चैनल के साथ बने रहिए, और पसंद अगर आता है आपको ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऑल पे करके, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उसके बाद आप देख सकें, अपना फिर कमेंट करके बताइएगा इसके बाद आपको किस तरीके का चाहिए। और हो सके अगर आपको पसंद आ रहा लग रहा है कि हाँ इस वीडियो में जान है, कम समय में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जानकारी मिलनी चाहिए इस चैप्टर से वो मिला है, तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।